हेलो। हेलो। हम बात कर रहे थे सर उत्तोलक की। उत्तोलक है ना। हाँ। हमने कहा सर उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देता है। उत्तोलक में कितने बिंदु का होना अनिवार्य है? कौन कौन? किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम की जा दे। वेरी गुड। उत्तोलक में कितने बिंदु का होना अनिवार्य है? कौन कौन? 3 बिंदु हो गया। एक हो गया लोड पॉइंट, आलंब बिंदु, प्लक्रम, एफॉर्ट। एफॉर्ट बोले तो प्रयास या आयास। ठीक है। तो उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। वह बिंदु जहां पर लोड हो उसे लोड पॉइंट कहते हैं। लोड मतलब वस्तु हो। लोड मतलब वह बिंदु जहां पर पेंच लगा हो, आलंब बिंदु कहते हैं। और वह बिंदु जहां पर प्रयास किया जा रहा हो उसे एफॉर्ट पॉइंट कहते हैं, या प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। एफॉर्ट मतलब प्रयास है ना होता है। एफॉर्ट पॉइंट कहते हैं, प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। देखिए यहां पर एफॉर्ट लगा रहे हैं, ये उठेगा कि नहीं उठेगा? तो वस्तु तो यही ना है। ये हो गया लोड पॉइंट, ये हो गया एफॉर्ट पॉइंट, ये हो गया प्लक्रम पॉइंट। और ई भुजा को सर, ये आयास या प्रयास भुजा है। प्रयास या आयास भुजा यानी एफॉर्ट पॉइंट, ये लोड है। तो लोड पॉइंट हो गया, लोड मतलब भार ना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, हा? इसको ऊपर कर दें। अरे ये बीच में बड़का बेंच घुसल है कि रे, या तू डेस्क पे बैठा है? इधर आ जा, इधर आ जा, आगे आ जा। वहां दिक्कत है क्या? यहाँ आ जा। अब ठीक है। इस सर भार से लेके आलंब तक की जो भुजा है इसको हम भार भुजा कहते हैं। और आलंब से आयास तक की जो भुजा है इसको आयास भुजा यानी एफॉर्ट आर्म कहते हैं। इसको हम कहते हैं सर लोड आर्म। को नाम कहते हैं भार भुजा या प्रयास या आयास भुजा। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं भार बिंदु, यही ना है भार बिंदु यानी लोड पॉइंट। भार बिंदु ये है, इसी को हम लोड पॉइंट कहते हैं। कौन पॉइंट कहते हैं? लोड पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर बॉडी होता है यानी वस्तु होता है। बोलो ना। कहते हैं देखो, लोड पॉइंट वह बिंदु जहां पर बॉडी होता है यानी वस्तु होता है। बोलो। आलंब बिंदु, इसको कहते हैं आलंब बिंदु। कहता है वह बिंदु जहां पर क्या लगा होता है? पेंच लगा होता है। अप्रयास या आयास बिंदु, वह बिंदु जहां पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता। यही ना प्रयास, यहीं से ना कर रहे हैं इसको पकड़ने का। इसको चला ईएमआई से है, इसको हम प्रयास कर रहे हैं इससे कि हम पकड़ लें। प्रयास कर रहे हैं तो यहीं से ना प्रयास कर रहे हैं। इसको हम प्रयास या आयास बिंदु यानी इफोर्ट पॉइंट कहते। ठीक है। अगला है उत्तल। यही अभी क्वेश्चन ऊपर में हम रेलवे का डिस्कशन चलता है, ग्रुप डी एनटीपीसी का। उसमें अभी हम यही क्वेश्चन डिस्कशन करवा के आ रहे हैं। क्वेश्चन था उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी चल रहा है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कल की क्लास अगर आपने की होगी तो आपको पता होगा। कल की क्लास जिनकी छूटी हुई होगी उसको नेक्स्ट टॉपिक से पता चलेगा।
किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज सिद्धांत। अब उत्तोलक 3 श्रेणी का होता है। देखिए सर, और फरमाइएगा, उत्तोलक 3 श्रेणी का होता है। उत्तोलक 3 श्रेणी का होता है। एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और एक होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का। अब बताइए सर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक की अगर हम बात करें, पहले तो उत्तोलक में कितना बिंदु होता है? 3। कौन कौन? लोड, फ्लक्रम, एफोर्ट। लोड, फ्लक्रम, एफोर्ट। भैया तो कहते हैं अगर फ्लक्रम यानी पेंच बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अगर लोड बीच में हो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और प्रयास या आयास बिंदु बीच में हो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एफ बीच में हो, कौन बीच में हो? ये एफ है, इन फ्लक्रम है, ये अभी ये बीच में है, बीच में है क्योंकि इधर लोड है, इधर एफोर्ट है, तो बीच में कौन है? फ्लक्रम। तो अगर बीच में फ्लक्रम होगा तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक? मेरे दोस्त, ये बीच में एफ है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। बीच में फिर दूसरा एग्जांपल होगा जिसमें लोड होगा, बीच में एफोर्ट होगा, ई। हमको खाली ये क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमको? क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि पहले उत्तोलक की दक्षता 100% से कम की जा दे। खत्म ही कहानी। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। खत्म। तीसरा पूछेगा तुमको, कोनो एक एग्जांपल दे देगा, कहेगा बताओ 21 श्रेणी का उत्तोलक। तो तुमको क्या करना? कुछ भी, चिमटा दे देगा, सरोता दे देगा, नींबू निचोड़ने का मशीन, खैनी काटने का मशीन, प्लायर, हैमर, कुछ भी दे देगा और कहेगा ये किस श्रेणी का उत्तोलक है। बच्चा के साथ समस्या क्या है, उसको फिगर देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि बीच में कौन है। अगर बीच में वस्तु है तो इसका मतलब एल बीच में है, इसका मतलब द्वितीय श्रेणी का हो जाए। बोलो। अगर बीच में प्रयास बिंदु है तो तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। बीच में अगर पेंच है प्रथम श्रेणी का। जैसे हमको इसी के बारे में डिसाइड करना होगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहां कौन है यहां कौन है, हम देखेंगे बीच में कौन है। तो बीच में हम देख रहे हैं एफ है, एफ है तो कह देंगे भैया कौन श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आंसर। बोलो ना। तो कहते हैं अब एक एक करके चलते हैं। को याद रखना है, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय। एफ बीच में रहेगा मतलब क्या बीच में रहेगा? पेंच। एल ई फाउंडेशन बैच है मेरे दोस्त। कोई भी बैच अगर हम पढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पढ़ाते हैं और सबसे अच्छे से, सबसे स्लो और सटीक तरीके से पढ़ाते हैं तो वो यही बैच। ठीक है। पेंच बीच में रहेगा, फ्लक्रम, एल बोले तो लोड, लोड बोले तो क्या? वस्तु बीच में रहेगा, और ई बोले तो एफोर्ट, एफोर्ट बोले तो प्रयास या आयास बिंदु बीच में रहेगा। ठीक है। ये हो जाएगा मेरे दोस्त तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यानी बीच में पेंच लगा हुआ होगा, बीच में लोड होगा, अब बीच में एफोर्ट होगा। एफोर्ट यानी प्रयास करेंगे बीच में। आप कहिएगा वैसा एग्जांपल बताइए तो हम आगे बताने वाले हैं। आप गौर फरमाइएगा। लेकिन सर कहते हैं उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आपके सामने है। कहते हैं इसमें एफ बीच में रहेगा ना। कौन बीच में रहेगा? कहता है इसमें आलंब बिंदु यानी फ्लक्रम, आलंब बिंदु बोले तो फ्लक्रम बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। इसमें फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। देखो तो इसमें आलंब बिंदु बीच में है रे,
ये यहां से प्रयास कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं सर उठाने का, तो ये प्रयास से न कर रहे हैं। ये कौन बिंदु हुआ? एफर्ट पॉइंट। और यहां पर वस्तु है, तो बीच में कौन है? ये कौन श्रेणी का उत्तल? बीच में एफ रहेगा, अब बाद बाकी कोई कहीं रहे, एल और ई में कोई कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में कौन रहना चाहिए? एफ। अब देखो इसका एग्जांपल, पिलास। पिलास देखें ना, तो पिलास में देखे तो यहां पर फ्लक्रम है। सर पिलास में यहां पे फ्लक्रम है, यहां पर लोड है, यहां पर एफर्ट है, बोल है कि नहीं? प्रथम श्रेणी का उत्तलक हुआ। बीच में एफ रहेगा, किस श्रेणी का उत्तलक? वेरी गुड। अब यहां आ जाइए, कैंची। देखो तो बीच में फ्लक्रम है, नहीं है, बीच में कौन है? फ्लक्रम। अब बताओ यहां पर वस्तु है, तो ये कौन पॉइंट हो गया? लोड पॉइंट हो गया। जहां वस्तु रहेगा उसे कौन पॉइंट कहते हैं? लोड पॉइंट। यहां पर पेंच लगा हुआ है, तो फ्लक, यहां से प्रयास करते हैं, यही तो ना प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे तो प्रयास करते हैं, इसको हम एफर्ट पॉइंट कहते हैं। बोलिए, आंसर बताइए। बीच में एफ है ना, प्रथम श्रेणी का। तराजू, देखिए बीच में पेंच लगा हुआ है, इधर से आप लोड दीजिएगा तो ये इसको उठाएगा। बोलो, तो कहते हैं बताओ किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया? नेल कटर देखे हैं? नेल कटर देखिए, यहां फ्लक्रम है, ये हो गया आपका, ये क्या फ्लक्रम, यहां से हम लोग एफर्ट लगाते हैं, यहीं से ना इसे दबाते हैं हो, यहां वस्तु रहता है यानी उंगली रहता है। एक लोड यहां भी रहता है, बट इसको हम इग्नोर करेंगे। कहते हैं ये एफर्ट हो गया, यहां से प्रयास करते हैं, यहां पेंच लगा होता है, तो फ्लक्रम हो गया। और यहां पर नाखून रहता है, जहां वस्तु रहेगा वही ना लोड हो गया, तो नाखून बॉडी हो गया, वस्तु हो गया। कहते हैं उसके बाद चापाकल, तो चापाकल में यहां से प्रयास करते हैं, अरे प्रयास यहीं से न करते हैं, ये एफर्ट पॉइंट हो गया, यहां पर पेंच लगा हुआ होता है तब ना इसे ऐसे करता है, फ्लक्रम। और ये हो गया लोड पॉइंट, लोड है, इसको खींचना है। बताओ किस श्रेणी का उत्तोलक? बीच में कौन है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। साइकिल का ब्रेक, कभी साइकिल चलाए हैं? साइकिल चलाए होंगे सर, ऐसे ऐसे दबाते हैं, तो ऐसे ऐसे दबाते हैं तो ये एफर्ट हो गया, और एगो ऐसे ऐसे करने वाला होता तो फ्लक्रम हो गया, और नीचे चक्का के पास हो गया लोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी साइकिल चलाया होगा तो यहां हम लोग ऐसे दबाते हैं, चक्का में ब्रेक लगल रहता है, इसको आप ऐसे दबाते हैं तो ये एफर्ट हो गया, यहां पर ये ऐसे ऐसे करता है तो ये फ्लक्रम हो गया, और यहां पर सर लोड है, तो बताओ बीच में कौन है? कौन है बीच में? तो देखिए यहां पर एफर्ट लगा दिए हम, ऐसे ब्रेक को दबाएं, यहां पर फ्लक्रम हो गया, इधर कहीं ना कहीं क्या है? चक्का में एफर्ट है, बता लोड है। आंसर बताओ क्या हो जाएगा? सीसॉ देखे हैं? कभी बच्चे को झूले पे झूलते हुए देखे हैं सर ऐसे ऐसे? अगर देखे होंगे तो इसका भार ज्यादा होगा तो इधर झुक जाएगा, और इसका भार ज्यादा होगा तो इधर झुक जाएगा। बीच में देखो तो फ्लक्रम है, नहीं है? फ्लक्रम क्या हुआ ये समझा? जहां पेंच लगा हो, जहां क्या लगा हो? पेंच। इसको हम सीसॉ कहते हैं। सड़सी, पिलासे के जैसा होता है सड़सी, बोलो न रे भैया, इसमें भी यहां फ्लक्रम हो गया, ये फ्लक्रम हो गया, ये लोड हो गया, और ये क्या हो गया? एफर्ट। सही है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें वस्तु बीच में होता है, हम बोले एल बीच में होता है। कौन बीच में होता है? एल बोले तो लोड, लोड बोले तो वस्तु। तो कहते हैं मेरे दोस्त गौर से देखिए, इसमें वस्तु बीच में होता है, तो यहां लोड देखो तो बीच में है। इससे पहले वाला कुछ ऐसा था, यहां फ्लक्रम बीच में था, बोलो यहां लोड बीच में है, तो किस श्रेणी का उत्तोलक? लोड मतलब वस्तु न हो। कभी सरोता देखे हैं?
सुपारी यही ना रहता है, तो वस्तु यही हुआ, तो ये लोड पॉइंट, यहां फ्लक्रम हो गया, पेंच लगा हुआ है, और यहां से हम लोग प्रयास करते हैं। बताओ तो एल बीच में हुआ, किस श्रेणी का उत्तल? अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, खैनी काटने का मशीन, तो खैनी यही ना रहता है, ओ ये फ्लक्रम हो गया, पेंच यही लगा हुआ है, यहां पर हम लोग एफर्ट लगाते हैं, यहां पर वस्तु है इसलिए लोड पॉइंट हो गया, खैनी वस्तु हो गया, यहां में हुआ, बीच में हुआ, बताओ किस श्रेणी का उत्तल? नींबू निचोड़ने का मशीन, बता, लोड यानी नींबू बीच में रहता है, यहां से हम लोग प्रयास करते, यहां फ्लक्रम हो जाता है, तो एल बीच में है, किस श्रेणी का उत्तल? एक पहिया कूड़ा गाड़ी देखे हैं? नहीं देखे? एक पहिया कूड़ा गाड़ी में मेरे दोस्त, ये सारा का होता है वो बीच में होता है, यहां से हम एफर्ट लगाते हैं, और ये जो चक्का होता है यहां फ्लक्रम होता है, जब भी सर पलटी मारना होता है इसी फ्लक्रम के अराउंड ऐसे पलट देते हैं, तो सारा का सारा लोड बीच में ना होता है, वस्तु बीच में ना होता है, तो लोड बीच में हुआ, तो कौन श्रेणी का उत्तर? द्वितीय। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या बीच में रहेगा? ई, पहला में एफ, दूसरा में एल, तीसरा में ई, तो देखो तो चला ई, यहां पर ई बीच में है, लेकिन इसमें तुमको समझ में नहीं आएगा, इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे, हम तुमको एग्जांपल में समझा देते हैं। चिमटा देखो, चिमटा नहीं देखे हैं? रसगुल्ला वगैरह ऐसे जो पकड़ता है, रोटी वगैरह बनाने में जो चिमटा यूज करते हैं, तो देखिए तो सर यहाँ फ्लक्रम है कि नहीं है? है, ये फ्लक्रम हुआ, यहां से हम ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं तो प्रयास लगाते हैं, ये एफर्ट पॉइंट हो गया, और यहां पर रोटी रहता है, तो रोटी रहता है, वस्तु रहता है, लोड पॉइंट हो गया, ई बीच में हो गया, कौन श्रेणी का उत्तर? किसान का हल, सर हल कभी जोते हैं? हल में एक होता है हरीस, एक होता है लगना, एक होता है लदहा, पालो, फार, इसको कहते हैं हरीस, लगना, पालो, कनेल, लदहा, हर जोता सबको पता होगा। देखो यहां से हम लोग लोड देते हैं, क्या देते हैं मेरे दोस्त? यहां से ये लोड देता है, फार जो है पास करता है जोतने का, तो ये फॉट लगाता है, और यहां पर फ्लक्रम होता है पालों के पास, तब ना सर इसमें कुछ फंस जाता है, तो हम लोग इसको ऐसे उठा लेते हैं, और उठा के उसको गिरा देते हैं इसके अराउंड, तो यहां पर अगर ये प्रयास कर रहा है जोतने का, कितना आदमी है जो हल कभी नहीं देखा है अपने आंख से? हल कभी नहीं देखा, कृपया हाथ खड़े करें, नहीं देखी है? आरे दानव सब हले नहीं देखी है, और कोई जो नहीं देखा हो, जो नहीं देखा हो, कोई है जो हल कभी नहीं देखा? जो चला तो, और धिया पुता होगा तो कभी कभार गांव घर घुमा देना, साफ वगैरह कुछ बुझेबे नहीं करेगा, दुनियादारी क्या है, ये एफर्ट है मेरे दोस्त, ये अरे सिनेमा सब में भी दिखाता है, ये प्रयास करता है जोतने का, नहीं करता है, तो मेरे दोस्त एफर्ट बीच में, इसलिए द्वितीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हाथ में बेलचा, देखो बेलचा चलाया है मेरे दोस्त, यहां पर वस्तु है तो ये लोड पॉइंट हो गया, बोलो रे, यहां आओगे तो ये प्रयास कर रहा है यहां से, तो ये एफर्ट पॉइंट हो गया, यहां एक फ्लक्रम है, क्योंकि तब ना वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बोलो रे, तो कहते हैं हाथ का बेलचा। अब चला ये है, मामला ये है कि तुमको ये सब हम पढ़ा दिए, एग्जाम हॉल में जाएगा क्वेश्चन तो रस नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि एग्जाम में कुछ पूछ देगा, खैनी काटने का मशीन कौन श्रेणी का उत्तोलक है, अब तुम वहां, अभी तो बहुत आसान है, अभी तो तुरंत लंबा लंबा छोड़े हैं, लेकिन जब साल भर के बाद एग्जाम होगा तब वहां पर आप नहीं बना पाइएगा, वहां आपको हो जाएगा दर्द। क्या मामला क्या है कि
आपको यही याद नहीं रहता है, जैसे आपको कुछ पूछ देगा ना, सरोता, चिमटा, नींबू निचोड़ने का मशीन, खैनी काटने का मशीन, पिलास, तराजू, नेल कटर, साइकिल का ब्रेक, हाथ का बेलचा, सीसॉ, कुछ पूछ देगा। और तू उस टाइम कंफ्यूजन में क्या रहेगा कि तुमको यही नहीं पता रहेगा कि कौन बीच में रहेगा तो किस श्रेणी का उत्तोलन। लेकिन हम तुमको क्या बोले थे कि अगर हम पढ़ाएंगे तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यही होगा मतलब यही होगा। तुमको करना क्या होगा, तुमको याद रखना है FLE। क्या याद रखना है? FLE। बच्चा को यही नहीं पता चलता कि कौन बीच में रहेगा तो कौन क्लास का लीवर होगा। आपको याद रखना है FLE। 10 बार बोलो FLE 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 FLE। बोलो, दूल्हा है तुम, मारेंगे छोटा। FLE 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 FLE, जल्दी जल्दी बोलो। ये नहीं बोलेगा अगर विद्या कसम है। FLE 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 FLE। अरे पता, देह में दमे नहीं है छोटा। FLE 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 FLE। एफ बोले तो फ्रक्रम, एल बोले तो लोड, ई बोले तो एफर्ट। बोलो, एफ बोले तो फ्लक्रम, एल बोले तो लोड, ई बोले तो एफर्ट। अब जैसे एफ रहेगा तो ये एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी। तो तुमको जैसे खाली क्वेश्चन दे देना, कुछ पूछ दे, कुछ पूछ दे, और तुमको ये पता करना हो कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो तुम खाली ये पता करोगे, तो क्वेश्चन से पूछोगे तो हर बीच में क्या है। हमको याद रखना है FLE। एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का। एफ बोले तो फ्लक्रम, बोले तो पेंच, एल बोले तो लोड, बोले तो वस्तु, ई बोले तो एफर्ट, बोले तो प्रयास। अब जैसे हमको क्वेश्चन मिलेगा कि भैया रे, अरे सुगनिया रे, कि चिमटा, तो चिमटा में कहेंगे बीच में कौन है, एफर्ट, तो हम कहेंगे FLE। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक बोलो, हमको कहेगा सरोता, कहेंगे सरोता में बीच में, बाद बाकी कोई कहे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में कौन है, लोड, किस श्रेणी का उत्तोलन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। बोलो, अगर तुमको कह देगा मेरे दोस्त पिलास, तो पिलास कहना बीच में कौन, फ्लक्रम, कौन श्रेणी का उत्तोलन, पक्का। अगर सड़सी, सड़सी भी स्नेन होता है रे, कैंची, सीसो, बीच में कौन है, फ्लक्रम, हाँ, कौन श्रेणी का उत्तोलन, पक्का। नींबू निचोड़ने का मशीन, बीच में लोड ना, हम क्या बोले थे, FLE, बीच में लोड है, यहां फ्लक्रम हो गया, यहां से प्रयास करते हैं, तो बताओ क्या होगा, पहला कि दूसरा, FLE। तो एल बीच में है तो लोड बीच में है, लोड बीच में है, क्यों लोड बीच में है, क्योंकि नींबू बीच में है। बोलो न रे, याद रहेगा, क्या कहेंगे, FLE। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सब थ्योरी भूल जाओ, खाली याद क्या रखो, FLE 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 FL। कहते हैं मेरे दोस्त कि FLE, एफ रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बच्चा को यही याद नहीं रहता कौन बीच में रहेगा तो किस श्रेणी का उत्तोलक। अभी याद रहता है, एग्जाम हॉल में मामला गड़बड़ा देता है। FLE, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, FLE 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 FLE। एफ बीच में रहेगा, एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, पक्का। चिमटा, सोचो, चिमटा, थर्ड, द्वितीय, अरे दानव,
चिमटा में रोटी यहां रहता थी, लोड हो गया, ये फ्लक्रम हो गया, ये फॉट हो गया। द्वितीय की तृतीय नहीं बुझा रहा है किधर पुरम जा रहा है। हाँ पिलास। खाली ये क्वेश्चन से पूछो कि बाबू रे क्वेश्चन तो हर बीच में के है, तो क्वेश्चन तोरा बता देगा कि हमारे बीच में के है, अब बता देगा आंसर, तोरा एफएलई से निकाल लेना आंसर। बोलो न रे पक्का। और कहते हैं मेरे दोस्त चापाकल, यहां से फॉर्ट, ये फ्लक्रम और ये लोड, कौन श्रेणी का? लेकिन ये तो चला फिगर तुमको कम से कम समझ में आना चाहिए, कौन फ्लक्रम है, कौन लोड है और कौन है फॉर्ट है। बोलो रेलवे। सर देखिए रेलवे फाटक में नहीं बोलिए आप, रेलवे का ये जो ऐसा वाला रहता है यही, यहां से लोड के फॉर्ट, लोड ये हो गया है फॉर्ट। अब बोलो मामला क्या है? ये रुक ना हम डिफाइन कर देंगे, लेट अस हैव टू डिफाइन। मनुष्य का हाथ, अगर मान लेते हैं कि इसको हमको उठाना है, सही है, फ्लक्रम वस्तु है, लोड बीच में कहीं ना कहीं ये फॉल्ट लग रहा है तब नहीं उठ रहा है, तो यही तो है ट्रेन का मामला। तो फिर लोड पीछे होगा तैयो तुम्हारा लोड पीछे ही हुआ। जैसे तुम तब तुम मेरे दोस्त तुम दूसरा बात कर रहा है, तुम कह रहा है यहां पर जो ये ईटा उटा बांध के लटका दिया जाता है, हाँ तो ये लोड है, ये प्रयास कर रहा है, जिसको आप लोड कह रहे हैं, ये प्रयास कर रहा है इसको उठाने का। किसको उठाने का? साइड को ऐसे ये प्रयास कर रहा है कि ये उठे, तो ये एफर्ट पॉइंट हो गया। अगर कंडीशन बदलेगा एक ही डंडा दूसरा चीज बन जाएगा। डंडा हम बोले थे, देखो तीनों केस में हम आपको डंडा बताए हैं, अब गौर नहीं किए। इस डिफिनेशन में ये डंडा एफर्ट का, ये बीच में एफर्ट आ गया है, और सेम जब नेक्स्ट कंडीशन में उसमें यहां जो डंडा है यहां में फ्लक्रम आ गया है, डंडा उत्तोलक नहीं है, डंडा किस मैकेनिज्म के तहत बंधा हुआ है, उस मैकेनिज्म के तहत वो डंडा उस टाइप का उत्तोलक हो। गलत बोल रहे हैं रे, कहते हैं मेरी जान एफएलई। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एफएलई, 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 ये बोलवे नहीं करता है। खड़े हो जाओ, कैसे तो बियाह होगा? बोलो एफएलई, जोर से, आवाज जा रहा है रे, जोर से, वहां तक जाना चाहिए, ज्यादा जोर से बोलेगा तो पेंट में हक देगा ये, छोटा मर्द बनो। अरे आवाज जा रहा है रे, जोर से बोलो। अरे बा खाने पीने पे ध्यान दो चला, नहीं तो एन मौका पे सब चीज धोखा दे देगा। एफएलई, 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 एफ बीच में रहेगा, फर्स्ट क्लास का लीवर, एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, कभी भूलेगा? मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। आज ज्योग्राफी हुआ था क्या मास्टर? ठीक है कि बदल दें? बहुत तगड़ा, वेरी गुड। रीजनिंग वाला बदल दें ना, साइंस वाला बदल दें?